हेलो माय वाईटी फैमिली, आप सभी का स्वागत है मनदीप ऑफिशियल पे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास में मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। आज का वीडियो होने वाला है एक हॉरर स्टोरी पे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक हॉरर स्टोरी। आज की जो हॉरर स्टोरी है वो है विक्रम जी की, तो मैं उन्हीं की पर्सपेक्टिव के साथ ये स्टोरी शुरू करूँगी। हेलो, मेरा नाम विक्रम है। पैसे से मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मुझे पहले भूत पिशाच इन सभी में विश्वास नहीं था। कोई मुझे अगर कहता तो मैं कहता कि क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, और उसका मजाक उड़ा देता। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मेरी यही चीज़ पक्की होती चली गई कि भूत पिशाच जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और ये सभी बस लोगों को डराने और धमकाने के लिए यूज़ की जाती हैं। लेकिन 2 साल बाद ही मेरी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश से चेंज होकर के राजस्थान आई। मैं वहाँ पर ऑपरेशन करने के लिए एक हॉस्पिटल के अंदर गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद में मैंने देखा कि वो हॉस्पिटल एकदम से सुनसान है। फिर मैंने वहाँ पे कॉफ़ी ली और मैं वहाँ पे थोड़ी देर बैठ गया, क्योंकि मुझे जो ऑपरेशन करना था वो मुझे शाम को 7 बजे करना था। इसलिए मैं वहाँ पे आराम से बैठ गया। पूरा अस्पताल खाली था। फिर मुझे अचानक ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान में धीरे से फूंक मारी हो। ये देख करके मैं थोड़ा सा डर गया और जाके मैंने कंपाउंडर को कहा कि क्या यहाँ पर कुछ अजीब चीज़ होती है। मेरे को लगा कि अभी मेरे कान में किसी ने फूंक मारी है। तब कंपाउंडर बोलता है कि नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हवा चल रही होगी और आपको गलतफहमी हो गई है। तब मैंने भी सोचा कि ठीक है, शायद मुझे गलतफहमी हो गई होगी। फिर मैं जाकर के अपने कमरे में आराम करने लग गया। अस्पताल के अंदर ही मुझे एक रूम मिला था, तो मैं वहाँ जाकर के सो गया। सोने के थोड़ी देर बाद मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई मेरे कमरे के बाहर से तेज़ तेज़ दौड़ रही है, कोई लड़की। धीरे धीरे ये आवाज़ बढ़ती चली गई और मैं डर गया। मैंने बाहर आकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरा खून वहीं जम गया। मैंने देखा कि पूरा अस्पताल एक कब्रिस्तान बन चुका है। ये देख करके मेरी आंखें फटी की फटी रह चुकी थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं और मैं किसे क्या कहूं, क्योंकि मुझे पूरे के पूरे अस्पताल यानी कि जो खंडर बन चुका था उसमें कोई भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे सेकंड फ्लोर से कुछ लोगों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। हंसने की आवाज़ सुनते ही मैंने सोचा कि चलो कोई तो है शायद, चलो सेकंड फ्लोर पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन वहाँ पर हंस रहा है। फिर मैं चला गया सेकंड फ्लोर पे। जाते देखा तो वो लोग चुप हो गए मुझे देख के, और मुझे एकटक घूर घूर के मुझे देखने लगे। ये देख करके मैं थोड़ा सा परेशान और हैरान हो गया कि ये लोग मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो कमरा अचानक ही एक बहुत भयानक सीन में बदल गया। सभी लोग चारों तरफ मेरे को घेर लिए और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। ये देख करके मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं उसी समय वहाँ पर बेहोश हो गया, और 5 मिनट बाद जब मेरी आँख खुली तब मैं फटाक से उस कमरे से बाहर निकल गया और देखा कि सारा का सारा जो खंडर बन चुका जो अस्पताल था वो वापस से एक अस्पताल बन चुका है, और वहाँ के जो गार्ड थे वो वहाँ पर उस रूम के बाहर आकर खड़े हुए हैं। तब मैंने उन्हें सारी बात बताई और मैंने कहा कि क्या ऐसा पॉसिबल है या फिर ये मेरी सिर्फ आँखों का कोई वहम है। तब उन्होंने कहा कि बाबू साहब, आप नए हो, ये यहाँ पर अस्पताल बनने से पहले एक कब्रिस्तान था और यहाँ पर लाखों लाशें यहाँ पर दफनाई गई हैं, तो ऐसी वारदात सबके साथ में होती हैं। उस दिन के बाद से मैंने इस चीज़ को सच मानना शुरू कर दिया कि भूत पिशाच जैसी भी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद मैंने इसका मजाक कभी नहीं उड़ाया।